गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ योगा के बारे में। अब देखो, योगा सुन के बहुत लोग तो डर गए होंगे, राइट? मतलब आलसी लोग, मेरी तरह। मैं भी बहुत आलसी हूँ और मैं एक टाइम पे मैं भी योगा के बारे में सोचती थी ना, तो मेरे को बस एक ही दिमाग में बात आती थी, वो है योगा के आसन। तो मैं आपको बता दूँ कि योगा के दो टाइप होते हैं, योगा के प्राणायाम एंड योगा के आसन। प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो बहुत लोगों ने ना योगा को बहुत डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है, तो बिल्कुल भी है ना मन ही नहीं होता है करने का योगा, राइट? कि है ना हमें ये आसन और ये सब कौन करेगा। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मिथ्स हैं बहुत सारे योगा के जो लोगों ने फैलाए हुए हैं, जो कि है नहीं रियल में। क्योंकि योगा इज़ एज ईजी एज यू मेक इट। योगा उतनी ही आसान है जितना आप उसे आसान बनाओगे। ओके, मैं आपको अब मिथ बताती हूँ। मिथ नंबर 1 ये है कि सुबह योगा करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको ना अपने बॉडी को रिलैक्सेशन मोड से उठा के, नींद से उठा के, ज़बरदस्ती बहुत लोग अलार्म्स लगाते हैं, उठा के है ना बोलते हैं कि हमें तो भाई योगा करनी है और आसन ही करते हैं, राइट? तो वो गलत है। तो आप अपनी बॉडी को इतना तकलीफ़ मत दो। सुबह ज़रूरी नहीं है योगा करना। सुबह करो, शाम करो, रात में करो, दिन में करो, जब चाहे तब करो। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि खाना खा के एकदम से नहीं करना होता, लेकिन अगर आपको सही लगे तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, ये था मिथ नंबर 1। मिथ नंबर 2 ये है कि आपको योगा मैट पर करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ ये मिथ ना फैलाएं कि आपको योगा मैट पे करना चाहिए। देखो, जो एज्ड लोग होते हैं 50 से प्लस और उन्हें ना घुटनों में दर्द रहता है, या किसी को भी पैर में चोट लग जाती है, वो ज़मीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो वो योगा ही ना करे क्या? तो वो लोग डर जाते हैं कि अरे यार योगा करनी है, पैर में दर्द है, नहीं बैठ पाएंगे। तो ये मिथ मत फैलाइए कि है ना आपको योगा मैट पर ही और ज़मीन पर ही करनी है योगा। आप बेड पर करो, लेट के करो, बैठ के करो, जिसमें आपकी बॉडी कंफर्टेबल है वैसे करो योगा। क्योंकि योगा पीस ऑफ माइंड है ना? उसमें अपनी बॉडी को वो मत करो, परेशान मत करो। ओके, तो अगर बॉडी में है ना आपके पेन है तो आप कैसे करोगे आसन, राइट? तो वो लोग तो यार डर जाते हैं। तो योगा से डराओ मत लोगों को। अगर आप एडवांस्ड हो ना तो आप अपने लिए रखो। ये बिगनर्स को है ना योगा आसन्स और ये योगा के है ना टर्म्स एंड कंडीशंस बता के डराइए नहीं। क्योंकि योगा इज़ एज ईजी एज यू मेक इट। मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि योगा उतनी ही आसान है जितना आप उसे आसान बनाओगे। तो आप आसन की जगह प्राणायाम करो, आपको बॉडी का पेन एक एक जगह का सब सही हो जाएगा। क्योंकि ब्रीदिंग में हर जगह आप लॉन्ग ब्रीथ करोगे ना, तो हर जगह नसों में सांस पहुंचेगी और वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। ओके, लेट्स कम टू मिथ नंबर 4। मिथ नंबर 4 ये है जो अनुलोम विलोम और बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में ना लोगों ने मिथ बना के रखा है। कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, भ्रामी और अनुलोम विलोम ये 2 प्राणायाम हैं जिसके मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि लोगों ने इसमें क्या मिथ फैलाया है। कि अनुलोम विलोम में बोलते हैं कि लेफ्ट थंब से ऐसे बंद करो और ऐसे सांस लो, ये गलत है। और फिर बोलते हैं इस फिंगर से रोको और फिर इधर से एक्सहेल करो। अरे इस फिंगर में क्या है ऐसा जो हम इस फिंगर से करें, या लेफ्ट थंब में ऐसा क्या है जो हम लेफ्ट थंब से करें? बिगनर्स डर जाते हैं ऐसा करके। तो बिगनर्स अगर आप हो तो आप डरिए मत। आपको जिस फिंगर से, आपको जिस थंब से करना है आप उससे करें। बिल्कुल भी है ना उसमें परफेक्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ठीक लगे वैसे करो, जहाँ ठीक लगे वहाँ करो, लेकिन करो। योगा आसन एंड योगा प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में बहुत फ़र्क है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि योगा मतलब आसन करना, है ना? तो ये बिल्कुल नहीं है। योगा का एक और टाइप होता है जो कि है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आप वो करो। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है ना, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है कपालभाति, अनुलोम विलोम और बहुत होते हैं, तो अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो आप बस एक लॉन्ग ब्रेथ लो और वो छोड़ो, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, उससे भी आपकी बॉडी में बहुत फ़ायदा पड़ेगा। एंड बहुत लोग ये भी करते हैं कि लॉन्ग ब्रेथ के नाम पे ऐसे जोर से सांस लेते हैं। वो तो बिल्कुल ही नहीं लेनी है, क्योंकि उससे आपके नाक को इतना प्रॉब्लम होगी। तो आप धीरे जैसे नॉर्मली सांस लेते हो ना बस वो करो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे के करो, थोड़ा सा पीस में आके करो, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन मोड में लाके करो। तो वो देखना धीरे धीरे करके खुद ही वो लॉन्ग होती जाएगी। एंड आप बिगनर से कब इंटरमीडिएट से कब एडवांस बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। योगा इज़ पीस ऑफ माइंड। उसमें परफेक्शन मत ढूंढो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू।